वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की ये सीरीज चल रही है और लगभग 12 दिन से हम इसमें इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था। ठीक है, टॉपिक राज्य का विधानमंडल, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य का राज्यपाल ही चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। पहला प्रश्न, विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, हर स्टेट में तो होती नहीं है विधान परिषद, जिन स्टेट में भी होती है या दोनों में या उसके किसी समिति में जो राज्य का महाधिवक्ता होता है यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को अधिकार नहीं है बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का, मत देने का, अपनी राय देने का। ये कुछ वैसे ही है जैसे संसद में महा महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत प्रत्येक मंत्री या राज्य के महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में, ठीक है, मतलब जिन स्टेट में भी होगी, ये सब स्टेट में तो है नहीं, 6-7 में ही है, या दोनों में या उसके किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोलने का अधिकार है, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। वह भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है और मुख्यमंत्री विधानसभा की कार्यविधि तक पद पर बना रहता है। बिल्कुल, सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो था उत्तर प्रदेश, 1963। करेक्ट है पहला वाला भी स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री विधानसभा की कार्यविधि तक पद पर बना रहता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पत्र है ना। तो ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ का पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है, जो कह रहा था कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह विधानसभा की कार्यविधि तक पद पर बना रहता है। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और भारत के किसी राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राज्य के उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है और उप मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। तो कथन 2 यहाँ पर गलत है। देखिए, उप मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है और जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, 3 वर्ग उसके होते हैं। उसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसमें होते हैं राज्य मंत्री, उसमें होते हैं उप मंत्री। याद रखिएगा, ये प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य योजना बोर्ड, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्षेत्रीय परिषद का होता है होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, इसके होते हैं प्रधानमंत्री। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके भी होते हैं प्रधानमंत्री। तो क्षेत्रीय परिषद के हो गए, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद के हो गए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रधानमंत्री और राज्य योजना बोर्ड के हो गए मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अनुच्छेद 162, 63, 64 या 65। अनुच्छेद 165 में। तो संविधान के अनुच्छेद 165 में इंपॉर्टेंट है सवाल, सीधे सीधे याद रखिएगा आर्टिकल को। आर्टिकल सीधे पूछते हैं, ठीक है, यूपीएससी नहीं करती सीधे सीधे अनुच्छेद, लेकिन स्टेट पीसीएस और दूसरे छोटे एग्जाम वाले करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में उपबंध है अनुच्छेद 165 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 163 में कौन सा या से उपबंध किए गए हैं। पहला उपबंध, दूसरा उपबंध, तीसरा उपबंध। अगर ये तीनों होंगे तो आंसर दिया जाएगा इसका डी।
या इनमें से कोई एक भी हो सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। और राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों के संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा और उसे कहीं प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। ये सारे के सारे उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 163 में। बताइए। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों उपबंध अनुच्छेद 163 में हैं। तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो संविधान के अनुच्छेद 163 में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान होगा राज्य का मुख्यमंत्री। और राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों के संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी कहीं पर भी जो है उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक, 35% से अधिक, 50% से अधिक या 25% से अधिक। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 15% से अधिक। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं ये पढ़ा रहा हूँ सब इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा हूँ। लक्ष्मीकांत की किताब पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप उसको या तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, मोटी सी किताब है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें, या फिर अपने हैंड रिटन में, ठीक है, खुद के नोट्स बना लो, वो भी एक तरीका है पढ़ने का। कुछ नहीं कर सकते तो डेली टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। और इसे 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति डैश करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल डैश की सलाह पर करेगा तथा मंत्री डैश के प्रसाद पयंत्र पद धारण करेंगे। ये भी एक तरीका है जहाँ तक सोच जाती है एग्जामिनर की, प्रश्न बनाते हैं वो। बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी है कहीं कहीं, राष्ट्रपति भी है कहीं कहीं, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, क्या भरें? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्य का राज्यपाल, ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तो दूसरे मुख्यमंत्री आ जाएगा, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पयंत्र पद धारण करेंगे, तो बी है इसका आंसर फिर। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पयंत्र पद धारण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या क्या कर्तव्य है? 3 कर्तव्य यहाँ पर दिए हैं। पहला कर्तव्य, राज्यों के कार्य एवं प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय से राज्यपाल को सूचित करे। दूसरा है, राज्य के कार्यों एवं प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह उसे दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि, बिल्कुल ये तीनों के तीनों कर्तव्य होंगे। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में उपबंध है और इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या क्या करे? राज्य के कार्य एवं प्रशासन संबंधी, विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से जो है राज्यपाल को सूचित करे। राज्यों के कार्यों एवं प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह उसे दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षित किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष जो है विचार के लिए रखे।
अब आ जाइए 10वां प्रश्न, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा और उसी को ढूंढना है, यानी 3 गलत है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य एवं सरकार का मुखिया होता है। राज्य के मुख्यमंत्री को बना दिया पहले स्टेटमेंट में, राज्य का भी मुखिया बना दिया, सरकार का भी मुखिया बना दिया। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया की चर्चा की गई है। ठीक है, विशेष प्रक्रिया की चर्चा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह उसके प्रसाद पैंत्र पद धारण करता है। और मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। चौथा स्टेटमेंट यह है। देखिए, मुख्यमंत्री अगर किसी को नियुक्त होना है तो विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का वो सदस्य हो, यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया नहीं है, गलत है बी वाला स्टेटमेंट। देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य एवं सरकार दोनों का मुखिया होता है। राज्य का मुखिया होता है राज्य का राज्यपाल, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, तो पहला वाला गलत है। यहाँ सी वाला स्टेटमेंट सही है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह उसके प्रसाद पैंत्र पद धारण करता है, और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसमें शरण ली जाती है राज्य के मुख्यमंत्री की। तो यहाँ सी वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह उसके प्रसाद पैंत्र पद धारण करता है। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पैंत्र ही पद धारण करते हैं। अब आते हैं गलत वाले स्टेटमेंट पर। देखिए, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, वहाँ पर विकल्प में था क्या कि है, इसलिए गलत है स्टेटमेंट। राज्य का राज्यपाल राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुखिया और राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, अलग अलग। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, किंतु 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता लेना उसको अनिवार्य है, अन्यथा 6 महीने के पश्चात मुख्यमंत्री नहीं रहेगा वो। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टेस्ट, ठीक है, किसी को भी मिस मत करना। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।